कभी कभी प्रोग्राम अचानक क्रैश हो जाता है और समझ ही नहीं आता क्यों। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आज हम जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग को बेसिक से वन शॉट में एग्जांपल के साथ समझेंगे। Hi everyone, this is me, and in this video I'm going to cover Java exception handling. So let's get started. Introduction. Exception handling in Java is a mechanism used to handle runtime errors so that the normal flow of application can be maintained. An exception is an unexpected event that occurs during program execution and disrupts the normal flow of instruction. अब इस लाइन का मतलब क्या है? मैंने इंट्रो लिया था, इंट्रो में ये कहा था कि कभी कभी प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, इसीलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज दिस? एक्सेप्शन क्या है? एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड एरर होता है जो प्रोग्राम रन होते ही, जैसे प्रोग्राम रन हुआ अचानक से आ जाता है और प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास कोई नंबर है 5 और मैं उसको 0 से डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या आपको क्या लगता है क्या आउटपुट देगा वो? इट इज ऑल्सो कम इन द एक्सेप्शन। एक्सेसिंग इनवैलिड अरे इंडेक्स। इफ अरे का साइज 4 है और मैं चाह रही हूँ कि 5th नंबर एलिमेंट एक्सेस करना, सो ये तो वैलिड ही नहीं है। नल ऑब्जेक्ट एक्सेस। आपने ऑब्जेक्ट बनाया है बट उसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बट उसमें कुछ भी नहीं है और आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, सो इट इज ऑल्सो कम इन द एक्सेप्शन। File not found, database connection failure. So these are the common examples of exception. Why exception handling? अब जरूरत क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग की? Without exception handling, a program terminates abnormally whenever an error occur. अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होगा तो जैसे ही एरर आएगा प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि वहां पर एरर आया, डिवाइड किया 0 से, अभी तो इनवैलिड है, ये कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्रेड 5 को अगर 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में फिर ये तो प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो गया। तब क्या? एक्सेप्शन हैंडलिंग का इसीलिए यूज होता है कि यूज करने से प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। हम यूजर को प्रॉपर मैसेज दिखा सकते हैं और बाकी कोड भी एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर मान के चलो, लेट्स सपोज यहाँ ये कोड लिखा हुआ मेरा और इस मेरे कोड के इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, डिवीजन बाय 0, लेट्स सपोज। अगर ये इसमें प्रॉब्लम है, इसके एरर की वजह से ये जो लेट्स सपोज वी हैव दिस, ये सब तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। तो क्या करेंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करेगा? इसको वो शो कर देगा और इसको प्रोग्राम को क्रैश नहीं करेगा। उसके बाद ही दिखा देगा कि इसमें क्या इशू आ रहा है और उसके बाद के प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट होंगे। इसीलिए एक्सेप्शन को हैंडल करने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Why exception handling? Without exception handling, a program terminates abnormally whenever an error occur. बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोई भी प्रोग्राम नॉर्मली रन नहीं होगा, वो एरर अकर होगा। और इसके एडवांटेज क्या है? प्रिवेंट करेगा एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन। कोई अगर इशू आ रहा तो उसकी वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे कि वहाँ पर इशू आ रहा था डिवाइडिंग बाय 0, सो वो एरर शो करेगा, देन उसके आगे के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। मेंटेन प्रोग्राम फ्लो। सो एज आई सेड दैट कि वो एक एरर की वजह से रुकेगा नहीं, उसके आगे वो कंटिन्यू करेगा। और इससे क्या होता है? इम्प्रूव एप्लीकेशन रिलायबिलिटी, सेपरेट्स एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम बिजनेस लॉजिक, मेक्स
debugging easier. Now come to exceptional hierarchy. Object, throwable, एरर, एक्सेप्शन, रन टाइम. अब देखते हैं एक्सेप्शन की हायरार्की कैसे है. सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट क्लास होता है, उससे नीचे थ्रोएबल क्लास होती है, और थ्रोएबल को दो पार्ट्स में किया हुआ. एक ऑब्जेक्ट है, थ्रोएबल है, उसको दो पार्ट्स में किया है. फर्स्ट इज एरर, सेकंड इज एक्सेप्शन. एरर जनरली जेवीएम से रिलेटेड होता है, बट जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन. एरर क्या होता है? जनरली जेवीएम से रिलेटेड होता है और इन्हें हैंडल नहीं किया जाता है. इसको एरर को हैंडल नहीं किया जाता है. लेकिन एक्सेप्शन को प्रोग्रामर इजीली हैंडल कर सकता है. जो भी एक्सेप्शन आ रहा है ना, उसको प्रोग्रामर इजीली हैंडल कर सकता है. अब हमने देखा एक्सेप्शन, एरर, व्हाट इज दिस? अरे हम तो कंफ्यूज हो गए. नाउ कम टू द, अब इसे समझते. एरर क्या है? एरर रिप्रेजेंट सीरियस प्रॉब्लम दैट एप्लीकेशन जनरली कैन नॉट रिकवर फ्रॉम. एरर वो पार्ट है जहां पर कोई सीरियस प्रॉब्लम आ रहा है, जहां पर एप्लीकेशन वो उससे रिकवर नहीं कर सकता है, उससे वो रिकवर नहीं कर सकता है. जैसे कि एग्जांपल्स, आउट ऑफ मेमोरी एरर. अब वो इससे कैसे करेगा रिकवर? स्टैक ओवरफ्लो एरर, वर्चुअल मशीन एरर. एंड एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन रिप्रेजेंट कंडीशन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय एप्लीकेशन. एक्सेप्शन एक ऐसी कंडीशन जहां पर एप्लीकेशन के द्वारा हैंडल की जाती है. जैसे IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. एरर में क्या था कि वो एक सीरियस प्रॉब्लम है दैट एप्लीकेशन उससे रिकवर नहीं कर सकता है. बट एक्सेप्शन क्या है? एक ये कंडीशन रिप्रेजेंट करता है जहां पर एप्लीकेशन इससे हैंडल कर सकता है, रिकवर कर सकता है. टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस. Now first of all I'm just giving you the quick recap about error और versus exception. अब error और exception का डिफरेंस समझते हैं. error एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक सीरियस इशू है, जैसे आउट ऑफ मेमोरी या स्टैक ओवरफ्लो. इन्हें रिकवर करना डिफिकल्ट होता है. वहीं अगर एक्सेप्शन हो, किसी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे हम कोड लिखकर हैंडल कर सकते हैं. एक्सेप्शन को कोड लिखकर हैंडल किया जा सकता है, बट एरर को नहीं. अब एक्सेप्शन में आता है जैसे कि IO एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सो दिस इज नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. फर्स्ट इज चेक्ड, सेकंड इज अनचेक्ड. This is that there are two types of exception. First is compile time. Checked at compile time. ये compile time में होता है. The compiler forces the programmer to handle these exception. Compiler force करता है programmer को handle करने के लिए ये exception को. Example IO exception, SQL exception, file not found exception, class not found exception. Now यहाँ पर हमने लिखा है ट्राई के अंदर लिखा है फाइल रीडर FR, न्यू फाइल रीडर. कैच के अंदर लिखा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. अगर इसमें इशू आता है देन ये कैच ब्लॉक चलेगा और यहाँ पर शो कर देगा फाइल नॉट फाउंड. और ये जो चेक्ड होता है ये कंपाइल टाइम पे होता है. कंपाइलर बोलता है इसको हैंडल करना ही पड़ेगा, उसका एक रिस्ट्रिक्ट रूल है कि नहीं ये करना ही पड़ेगा. नाउ कमिंग टू अनचेक्ड अकर ड्यूरिंग रन टाइम. दिस द कंपाइलर डज नॉट फोर्स हैंडलिंग. कंपाइलर इसमें फोर्स नहीं करता है, बट चेक्ड में कंपाइलर फोर्स करता है प्रोग्रामर को वो चेक करने के लिए. एग्जाम्पल के लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन, null pointer exception, array index out of bounds exception, number format exception, class cast exceptions. Int result 10 divided by 0, so it is arithmetic exception. And now coming to, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं. सो पहले हम ये जान लेते क्या क्या है और
कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अगर इसको जान लेंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको यूज़ करना। वी हैव ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज, ट्राई विथ रिसोर्सेज। स्टार्ट विथ ट्राई। ट्राई क्या होता है? कंटेन्स रिस्की कोड। रिस्की कोड मतलब जहाँ पर हमें पता है कि यहीं पर आएगा इशू, यहीं पर इशू आएगा, उसे कहते हैं ट्राई ब्लॉक। और यहाँ पर एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं किसमें? ट्राई ब्लॉक में। कैच ब्लॉक क्या करता है? हैंडल्स एक्सेप्शन। अब कोई भी इशू आया तो वो क्या करेगा? यहाँ एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं और उसको यूज़र को प्रॉपर मैसेज शो दिखाते हैं। यहाँ पर ट्राई में जो भी प्रॉब्लम आई तो उसको यहाँ पर यूज़र को दिखाएंगे। फाइनली क्या होगा? एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हो या ना हो, फाइनली ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। थ्रोज एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली। थ्रो क्या करता है? ये एक्सप्लिसिटली है ना, थ्रो करता है एक्सेप्शन को। थ्रोज क्या करता है? डिक्लेयर करता है एक्सेप्शन को। थ्रो क्या करता है? थ्रो करता है थ्रोज एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली। थ्रोज ये जो एक्सेप्शन को डिक्लेयर्स करता है। ट्राई विथ रिसोर्सेस, ऑटोमेटिक रिसोर्सेस मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू ट्राई ब्लॉक, यूज टू इनक्लोज कोड दैट मे जनरेट एन एक्सेप्शन। ये ट्राई लिखा हुआ है, इसके अंदर इंट रिजल्ट 10 डिवाइड बाय 0। तो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक क्या बता रहा है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जहाँ पर एक्सेप्शन आने की चांसेस है। अब मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन आने की चांसेस है तो हमने कहाँ लिखा? ट्राई ब्लॉक के अंदर। जैसे कि हमने इसको 0 से डिवाइड किया है। कैच ब्लॉक क्या करता है? एक्सेप्शन को हैंडल करता है। अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया तो कंट्रोल कैच ब्लॉक में चला जाता है। किस में चला जाता है? इसमें एक्सेप्शन आने के बाद कंट्रोल चला जाएगा कैच ब्लॉक में। यहाँ हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं और यूजर को प्रॉपर मैसेज शो करते हैं। फिर क्या आएगा? कैन नॉट डिवाइड बाय 0। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। अ सिंगल ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। एक सिंगल ट्राई ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कभी कभी एक एक ही ब्लॉक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं, तब हम मल्टीपल कैच यूज़ करते हैं। एक रूल हमेशा याद रखना, स्पेसिफिक एक्सेप्शन पहले और जनरल एक्सेप्शन बाद में। स्पेसिफिक पहले आएगा और जनरल बाद में। यहाँ पर लिखा इंट अरे न्यू इंट, यहाँ पर एक्सेप्शन अरे आउट ऑफ द बॉक्स, सॉरी आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन अरे एरर। फिर यहाँ पर दूसरा एक ट्राई है, उसके बाद दो अलग अलग एक्सेप्शन दिए। रूल क्या? ऑलवेज राइट स्पेसिफिक बिफोर जनरल एक्सेप्शन, जैसा कि मैंने बोला था। नाउ कम टू द नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। अ ट्राई ब्लॉक इनसाइड अनदर ट्राई ब्लॉक। एक ट्राई ब्लॉक दूसरे ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। क्या? वी हैव दिस ट्राई ब्लॉक, इसके अंदर हमने एक और ट्राई ब्लॉक लिखा हुआ है, उसी को कहते हैं नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। अगर एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा लिखा हो तो क्या होगा? वो नेस्टेड बोलते हैं। ये तब यूज होता है जब अलग अलग कोड को अलग अलग तरीके से हैंडल करना है, जब अलग अलग कोड को अलग अलग तरीके से हैंडल करना है। जैसे इसके लिए अरिथमेटिक आया है, अरिथमेटिक सॉरी इसमें यहाँ पर ये आया है क्या बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पर ट्राई लिखा है, 0 से डिवाइड किया है, कैच के अरिथमेटिक एक्सेप्शन और प्रिंट करवा दिया है। फिर दूसरा कैच लिखा है एक्सेप्शन ई। Now coming to the final block. Finally block always execute whether exception occurs or not. एक्सेप्शन अकर हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। इसका यूज मोस्टली फाइल क्लोज करने, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना और रिसोर्सेज रिलीज करने के लिए होता है। थ्रो कीवर्ड यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन।
थ्रो कीवर्ड का यूज हम खुद से एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए करते हैं, खुद से एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए। जैसे अगर एज 18 से कम है तो मैनुअली एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। अगर एज 18 से कम है यहाँ पर तो क्या कर सकते हैं, मैनुअली एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। थ्रोस कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शन इन अ मेथड सिग्नेचर। थ्रोस कीवर्ड मेथड के साथ लिखा जा सकता है। किसके साथ लिखा जा सकता है? मेथड के साथ। ये बताता है कि मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है और जो मेथड इसे कॉल करेगा उसको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। थ्रो और थ्रोस में डिफरेंस देखते हैं। थ्रो क्या करता है? यूज टू थ्रो एक्सेप्शन, और यूज टू डिक्लेयर ये एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, ये एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए। इनसाइड मेथड बॉडी, इनसाइड अ मेथड सिग्नेचर, इन मेथड सिग्नेचर। थ्रू वन एक्सेप्शन कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन। थ्रोस क्या कर सकता है? मल्टीपल एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकता है, बट थ्रू वन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन प्रोपगेशन, when an exception is not handled in a method, it is passed to calling method। क्या मतलब? वो अगर किसी मेथड में एक्सेप्शन हैंडल नहीं होता है, अगर किसी मेथड में एक्सेप्शन हैंडल नहीं होता तो जावा उस एक्सेप्शन को कॉलिंग मेथड के पास भेज देता है। इसी प्रोसेस को एक्सेप्शन प्रोपगेशन कहते हैं। क्या हुआ? अगर कोई भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ तो जावा उस एक्सेप्शन को क्या करता है? कॉलिंग मेथड के पास भेज देता है। आई होप यू समझ। जैसे यहाँ पर एक बनाया है, जीरो किया है, जीरो से डिवाइड किया है, फिर वॉइड m2 बनाया है और m1 को कॉल कर दिया है। यहाँ पर वॉइड m3 बनाया है जहाँ पर m2 को कॉल कर दिया। ये बनाया तो m2 के अंदर इसे कॉल कर दिया, m3 के अंदर m2 को कॉल कर दिया। इसी को कहते हैं। यहाँ पर m1 से m2 जा रहा है, m2 से m3। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन कैन बी डिक्लेयर्ड बाय एक्सटेंडिंग एक्सेप्शन। जहाँ जब जावा हमें अपना खुद का एक्सेप्शन बनाने की परमिशन भी देता है, ये हमें यहाँ पर ये क्या होता है? खुद से हम एक्सेप्शन बना सकते हैं, कस्टम एक्सेप्शन उसे कहते हैं। बस हमें एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है, एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है। फिर जब भी ज़रूरत हो हम अपना कस्टम एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं, और जब ज़रूरत हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया कस्टम एक्सेप्शन, कस्टम चेक्ड एक्सेप्शन, कस्टम अनचेक्ड एक्सेप्शन, क्लास इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन एक्सटेंड, रन टाइम एक्सेप्शन, इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन, स्ट्रिंग मैसेज, सुपर मैसेज। ट्राई विथ रिसोर्सेज, जावा 7 के बाद एक नया फीचर आया। जावा 7 के बाद ये नया फीचर आया था, ऑटोमेटिकली क्लोजेस रिसोर्सेज आफ्टर यूज। इसमें फाइल या रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, हमें मैनुअली क्लोज नहीं करना पड़ता, इसमें अपने आप क्लोज हो जाता है, क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर एक बनाया हुआ है प्रोग्राम, ट्राई फाइल रीडर एफर न्यू फाइल रीडर txt प्रिंट करवा दिया रीडिंग फाइल, कैच में आयो एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ई। इसका एडवांटेज क्या है? ऑटोमेटिक रिसोर्सेज क्लोजिंग, क्लीनर कोड, प्रिवेंट मेमोरी लीक्स। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, गेट मैसेज रिटर्न करता है, गेट मैसेज मतलब रिटर्न करता है एक्सेप्शन मैसेज। टू स्ट्रिंग क्या करता है? रिटर्न एक्सेप्शन नेम एंड मैसेज, एक्सेप्शन का नाम और मैसेज दोनों रिटर्न करता है। प्रिंट स्टैक ट्रेस, प्रिंट्स कंप्लीट एक्सेप्शन डिटेल्स, कंप्लीट एरर और लाइन नंबर शो करता है। और डिबगिंग के टाइम सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। कॉमन रन टाइम एक्सेप्शन, अरिथमेटिक जहाँ पर हमने 0 से डिवाइड किया है किसी नंबर को, नल पॉइंटर मीन्स यहाँ पर स्ट्रिंग में नल दिया हुआ है और इस नल को हम चाह रहे हैं कि इसका लेंथ प्रिंट करवाना, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, जहाँ पर यहाँ पर ये दिया हुआ 1 2 3 बट वी आर गोइंग ट्राई टू एक्सेस
द 10th नंबर ऑफ, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि इसका साइज ही 3 है. नंबर ऑफ फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंटीजर डॉट पार्स इंट एबीसी, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट ओबीजे हेलो, इंटीजर नम, इंटीजर ओबीजे. प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं आप? कैच एक्सेप्शन, यूज मीनिंगफुल एरर्स, close resources properly, use try with resources, create custom exception when needed. क्या नहीं करना है? Ignore exception, use empty catch blocks, catch generic exception unnecessarily. And bad practice this. Now it's time for interview questions. What is exception handling? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? अब पहले आई होप पहले आप ये कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, सो आप यू कैन आपने जो समझा आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए. देन इफ यू आर नॉट एबल टू, सो यू कैन कंटिन्यू विद दैट. क्या होता है जब भी कोई प्रोग्राम रन करे उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अब मैं चाह रही हूँ प्रॉब्लम आ रहा है इसकी वजह से प्रोग्राम बंद ना हो, क्रैश ना हो, स्टॉप ना हो, टर्मिनेट ना हो, तो मैं क्या करूँगी? ये इशू तो आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं चाहती ये काम मेरा रुक जाए, तो मैं क्या करूँगी? एक्सेप्शन को हैंडल करूँगी. हैंडल करने से उसके बाद क्या, अगर ये स्टार्टिंग की 2 लाइन में प्रॉब्लम की वजह से वो पूरा प्रोग्राम चलना बंद हो गया तो सो इट इज़ बैड. इसीलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ कर सकते हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू यूज टू हैंडल रन टाइम एरर्स एंड मेंटेन एबनॉर्मल फ्लो. डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन. एरर क्या है और एक्सेप्शन? एरर क्या है? सीरियस इशू है जो एप्लीकेशन इसे रिजॉल्व नहीं कर सकता है. एक्सेप्शन क्या है? इसको रिकवर किया जा सकता है थ्रू एप्लीकेशन कर सकता है. एरर क्या है? जेवीएम से रिलेटेड है. और एक्सेप्शन क्या है? ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है. एरर को डिफिकल्ट हो जाता है रिकवर करना, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्शन इट कैन बी हैंडल इजीली. डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड. चेक्ड क्या है? कंपाइल टाइम होता है. अनचेक्ड क्या होता है? रन टाइम. ये इसको प्रोग्रामर को मस्ट है कि वो हैंडल करे, बट अनचेक्ड इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल. Example of checked exception is IO exception. Example of unchecked null pointer exception. Can finally execute without catch? Yes. क्या finally execute कर सकता है बिना catch के? हाँ. Exception occur हो या ना हो, but finally is always going to be execute. What is exception propagation? Passing an exception from one method to another method until it handle. क्या होता है? जैसे exception आया तो हमने क्या किया कि ना एक मेथड बनाया, इसके थ्रू मेथड 1 के थ्रू मेथड 2 कॉल होगा, मेथड 2 के थ्रू मेथड 3. जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, जब तक वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो जाए, तब तक ये होता रहेगा. Why we use try with resources? To automatically close resources and prevent resources leaks. Now it's time for quick revision. Exception क्या है? Run time abnormal event. Throwable is parent class. Throwable क्या है? Parent class है. Error and exception are subclasses of throwable. Error and exception are subclasses of throwable. Checked exceptions are compile time exception. Unchecked exceptions are runtime exception. Try contains risky code. Catch handles exception. Finally, always execute throw explicitly throw exception. Throws declares exception. यूजर डिफाइन एक्सेप्शन आर कस्टम एक्सेप्शन. कस्टम का मतलब क्या होता है? जो यूजर अपने अकॉर्डिंग करता है उसे कहते हैं कस्टम. ट्राई विथ रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली क्लोजेस रिसोर्सेज. सो इन दिस वीडियो मैंने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको अगर कुछ और चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.
थैंक यू एवरीवन।